और जेडीएस का गठबंधन का ऐलान होते ही बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं हैं। बहुत लोग जेडीएस से दूसरे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं। दूसरे और जहां पे जेडीएस और बीजेपी का मुकाबला हुआ था, वहां पे भी बहुत ज्यादा बीजेपी लीडर्स खुश नहीं है इस गठबंधन के ऊपर, जहां पे वो भी बोल रहे कि शायद ये गठबंधन खाली लोकसभा इलेक्शन के तक ही होगा। उसके बाद जब भी स्टेट इलेक्शंस होगा और स्टेट चुनाव होगा, उस टाइम पे ये गठबंधन शायद काम नहीं करेगा। दूसरी ओर एक जेडीएस नेता ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन में भी हम बीजेपी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि पिछले स्टेट इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा टॉर्चर बीजेपी लीडर्स ने किए थे, इसके वजह से वो लोकसभा इलेक्शन में भी उनके साथ काम नहीं करेंगे और उनके सपोर्टर्स के साथ बात करने के बाद उनका डिसीजन होगा। इसी तरह से बहुत ज्यादा लोग शायद दोनों पार्टियों से, बीजेपी से और जेडीएस से भी पार्टी से छोड़ सकते हैं और दूसरे पार्टी ज्वाइन भी कर सकते थे। इसके वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने का संभावना है जब लोकसभा इलेक्शंस होगा, स्पेशली जहां पे जेडीएस का स्ट्रांग होल्ड हो, वहां पे माइनॉरिटी वोट्स उनको ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगा। इससे क्या फायदा मिल सकता है? कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, क्योंकि जब भी जेडीएस यहां पे इलेक्शन लड़ता है, वहां पे उनका माइनॉरिटी वोट्स कट हो रहा था, मगर इस बार माइनॉरिटी वोट्स एक ही पार्टी को पोलराइज हो सकता है और इससे बीजेपी को डिसएडवांटेज हो सकता है। जहां पे वोट्स डिवाइड हो रहा था, अभी वो वोट्स इकट्ठा एक ही पार्टी को जाएगा। दूसरी ओर जेडीएस को फायदा हो सकता है, जहां पे बीजेपी के साथ गठबंधन के वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा फंड्स भी मिलेगा इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन करने के लिए, और उनके पास जब लोकसभा इलेक्शंस आता है बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं। सो इसी के वजह से उनका गठबंधन उनके गठबंधन में जेडीएस को फायदा भी मिल रहा है, जैसे उनका फंड्स मिलेगा और कैंपेन करने के भी इतना तकलीफ नहीं होगा। आगे वाले लोकसभा इलेक्शन में दोनों और बीजेपी और जेडीएस के बीच में इस मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण होगा और देखना पड़ेगा किसको कितना सीट मिलेगा कर्नाटका में। कैमरामैन शिव के साथ सगाय राज, आज तक बेंगलुरु।